आप अम्मी की बातों पे एम्बैरस मत हुआ करें, उनकी तो आदत है। और सच कहूँ तो मुझे भी अब उनकी बात का बुरा नहीं लगता, आदत सी हो गई है, या यूं कहें कि मैं ढीठ हो गई हूँ। 4 साल गुजर गए तुम्हें उनकी ये बातें सुनते हुए। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम इंसान हो या पत्थर? पलट कर जवाब क्यों नहीं देती हो? और क्या होगा मेरे जवाब देने से? उनका लहजा बदल जाएगा। नहीं हार हूं, ऐसे उनका दिल मुझसे नर्म नहीं होगा। याद है शादी के बाद आप ही ने मुझे कहा था कि अम्मी को टैकल करने का यही तरीका है, तो बस फिर आप भी अम्मी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करें। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं, दूसरों की खुशी में खुश रहने वाला। अच्छा छोड़े ना ये सब, ये बताएं चाय कैसी बनी है? आज तो बहुत गर्मी थी भाई। अच्छी। आप कभी हंस के भी जवाब दे दिया करें। क्या हो गया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को? तुम्हारे लिए अपसेट रहता हूँ। कोई आसाइश नहीं दी मैंने तुम्हें, कुछ भी नहीं कर सका। यहां तक तुम्हारी ये बात भी नहीं मानी कि हमें औलाद की जरूरत है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने तुमसे कहा कि मुझे वक्त चाहिए, लेकिन तुम सही कहती थी। औलाद अपने नसीब का रिस्क लेकर आती है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, तो आज हम औलाद की नेमत से महरूम ना होते। तुम खुश तो हो मेरे साथ? जाहिर है खुश हूँ, बहुत खुश। इन हालात में भी? चाहे हालात जैसे भी हों, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बहुत प्यार करती हो मुझसे? बहुत ज्यादा। आपको पता है आपने मेरा हाथ तब थामा है जब बाकी सबने मुझे छोड़ दिया था। औरत से मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होते हैं, उसे इज्जत देने वाला सिर्फ एक ही वो खास आदमी होता है, और मेरे लिए वो आप हैं, सबसे खास। हाँ, लेकिन पेट मोहब्बत से नहीं भरे जाते। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगे? प्लीज सब ठीक हो जाएगा। हर वक्त इतने उदास रहने लगे हैं। हर वक्त ऐसे उदास मत रहा करें। नहीं देख सकती उदासी आपके चेहरे पर। ऐसे ही रहा करें, मुस्कुराते हुए। तुझे मैंने कहा था ना कि वो यही है। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे सामने आएगी, लेकिन इस तरह अचानक आएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या बात है लड़के, बड़े खुश लग रहे हो। इतना कि मैं तुझे लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे जीने की वजह मिल गई हो।
जैसे बरसों से मैं किसी चीज को ढूंढ रहा था और वो अचानक मेरे सामने आ गई। लेकिन बस एक छोटा सा मसला है यार। मुझे लगता है शायद उसकी शादी हो गई है। क्या? हाउ कम? कब और किससे? पता नहीं यार, मैंने ज्यादा तफसील नहीं पूछी। मुझे उसके घर का पता मिल गया है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे कल तक से पता चलेगा। तुमने बात की थी क्या? नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने शादी कर ली? वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ वॉच शॉप पे थी। उसने एक जेंट्स वॉच पसंद की थी और बातों बातों में किसी हारून का नाम ले रही थी। मुझे लगता है उसके हस्बैंड का नाम हारून है। हाँ, वैसे भी 4 साल हो गए हैं, हो सकता है शादी कर ली हो। खैर, बता आप क्या करना है? तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? पाना चाहता है उसे? हर हाल में, हर कीमत पर। सोच लो, वो कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। मैं उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर मुझसे कहेगी तो मैं उसके पैर पड़ जाऊंगा। लेकिन बस मैं उसे अपनाना चाहता हूं। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं लगता कि अब उसे पाना नामुमकिन है? सुल्तान के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता है। मैं तुझे ये मुमकिन करके दिखाऊंगा। मेरी बात मान तो भूल जा उसे। जस्ट लेट इट गो। समझ ले वो तेरे लिए कभी बनी ही नहीं। अपने फजूल के मशवरे अपने पास रखो। मुझे उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे ही प्यार करती है ना वो, तुम देख लेना, वो पलट के मेरे पास ही आएगी। औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती है। और उसने मुझसे खुद कहा था कि मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। वो मेरे पास ही आएगी।